सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर और जीवित खुदा की जीवित हजूरी में। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर का मार्ग और वो मार्ग जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। परमेश्वर जो हमें बताता है कि वो कौन सा मार्ग है जो हमें जीवन की ओर ले जाता है, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, और कौन सा वो मार्ग है जो हमें विनाश की ओर ले जाता है, और कौन है वो लोग जो विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। अजीजों, हम बाइबल से देखेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत से। यहाँ लिखा है कि संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अजीजों, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस संकरे मार्ग से प्रवेश करो जो हमें सच्चाई और पवित्रता की ओर ले जाता है, जो हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाता है, जो हमें उसके राज्य की ओर ले जाता है। क्योंकि वो मार्ग बहुत चौड़ा है जो हमें विनाश की ओर ले जाता है, वो मार्ग बहुत सरल है जो हमें पापों की ओर ले जाता है, जो हमें नरक की ओर लेके जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानते, वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, वो परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानते। वो अपने इस संसार में रहते हुए अपनी इच्छा को और अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। वो उस मार्ग पर चलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनके मतलब का होता है। वो परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि संकरे मार्ग से प्रवेश करो, उस मार्ग से प्रवेश करो जो संकरा है, जो चलने में टाइट है, जो कम चौड़ा है। भले ही वो मार्ग संकरा है, परंतु वो आगे जाकर क्या होगा? वो सुखदायी होगा, वो लाभवंत होगा, वो हमारे हित के लिए होगा, और वो मार्ग हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है, और वो ही मार्ग जो है हमें अनंत जीवन की ओर भी ले जाता है। आगे लिखा है वह फाटक, क्योंकि संकेत है वह फाटक, और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। कहता है वो मार्ग संकरा है, वो मार्ग बहुत कठिन है, वो मार्ग एक पगडंडी के समान है जो संकरा है। उस पर हर एक व्यक्ति नहीं चल सकता, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना एक वफादारी की बात है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मार्ग जो है वो संकरा है, और बहुत ही कम है जो उस पर चल पाते हैं, बहुत ही कम है जो उसके राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। परंतु अजीजों, जो उस मार्ग पर चल गया, जो उसके वचनों के अनुसार चल गया, जिसने उस पर एक बार ईमान रख करके उसके बताए हुए रास्ते पर चल गया, उसका उद्धार निश्चित है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। अगर हम उसके वचनों पर चलें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, तो परमेश्वर हमारे विषय में जो उसने वाचाएं बांधी हैं वो उन्हें पूरी करता है। इसलिए अजीजों, हमें देखना है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, कौन सा मार्ग है जो हमने अपनाया हुआ है। हमारे जीवन में वो कौन सा रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। क्या हम अब भी अपनी आंखें बंद करते हुए उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर पहले चलते थे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम गधे और घोड़ों के समान ना बनो, जो जिधर चाहते हैं उधर चल पड़ते हैं, और जिनकी रोक हमें उसके लगाम लगाकर उसे रोकना पड़ता है। परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जो अपनी आत्मा की आंखें खोल लेता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसे परमेश्वर के रास्ते पर चलना होता है, जो परमेश्वर के मार्ग को जानता है, जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, और फिर वो इंसान इस जीवन में अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा को प्रथम स्थान देता है। अजीजों, हमें उस मार्ग पर चलना है जो परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। भले ही वो कितना ही संकरा क्यों ना हो, कितना ही दुख में क्यों ना हो, परंतु जब हम उस पर चलना सीख गए तो वो मार्ग हमें आगे जाकर जीवन देता है, वो हमारे लिए सुखदायक होता है, वो हमें ब्लेस करता है। परंतु जो मार्ग आज हमें चौड़ा नजर आ रहा है, जिस पर चलना हमें आनंद मिल रहा है, वो मार्ग हमें अनंत विनाश की ओर ले जाता है। वो मार्ग हमें विनाश की ओर ले जा रहा है, वो मार्ग हमें खत्म करने की ओर ले जा रहा है। इसलिए अजीजों, हमें चाहिए कि हम देखें
कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, हम कौन से रास्ते पर हैं। यह मार्ग क्या है? वही है जो हमारी सोच है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी मर्जी है, जो हम आंखों के द्वारा देखते हैं, जो हम हाथों के द्वारा करते हैं। क्या ये वही मार्ग नहीं जो विनाश की ओर है? पर जो भलाई का मार्ग है वो क्या है? वो शांति है, प्रेम है, आनंद है, धीरज है, सहनशीलता है। और हम उस मार्ग पर चलें जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। अजीजों, हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना वह ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। यहाँ दाऊद अपने वचनों के द्वारा कहता है कि वो मनुष्य क्या धन्य है, वो कितना महान है परमेश्वर की दृष्टि में, जो क्या है, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो दुष्ट लोगों की बातों में नहीं आता, जो उनके बनाए हुए इरादों पर, उनके बनाए हुए प्लान पर नहीं चलता, जो उनकी मंडली में शामिल नहीं होता। कहता है कि वो पापियों के मार्ग से दूर रहता है। अगर वो धर्मी जन है, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला है, अगर वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला है, तो वो पापियों के मार्ग से दूर रहेगा, वो उनकी संगति से दूर रहेगा, वो उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई मेल जोल नहीं रख सकता, क्योंकि उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ है। अजीजों, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं फिर वो इस संसार के नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर उन्हें इस संसार से अलग करके रखता है। परमेश्वर उन्हें अपने कामों के लिए नियुक्त करके रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इंसान धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, उनकी योजनाओं पर नहीं चलता, उनकी बातों में नहीं आता, और ना ही वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा होता है। परंतु आज क्या होता है, बहुत से अगर 4 दोस्त मिल जाएं तो किसी कोने में खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं और ठहाका लगा के हंसते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं खड़ा होता। आज लोग YouTube पर देखते हैं या Snapchat पर देखते हैं, और भी कई ऐसे सोशल मीडिया है जहाँ पर ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिनमें ठट्ठा मजाक उड़ाया जाता है। कई फनी वीडियोस को लेकर के मजा देखते हैं। ये सब क्या है? ये ठट्ठा करने वाली बातें हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो ठट्ठा करने वाली मंडली से दूर रहता है। वो मनुष्य जो है परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। अजीजों, हम देखें अगर भजन संहिता 10 अध्याय और उसकी 5 आयत में देखें तो यहाँ भी परमेश्वर जो अपने वचनों के द्वारा बताता है। यहाँ लिखा है कि वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है और तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि में वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। हालेलुया। यह वचन क्या कह रहा है? वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। जो परमेश्वर के वचनों पर जानता है, जो उसकी इच्छा को अपने जीवन में, उसके महत्व को जानता है, वो अपने आप का इनकार करके परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम जानता है। परमेश्वर कहता है कि वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। कौन सा मार्ग? जो परमेश्वर ने उसे बताया है, जो परमेश्वर ने उसको बताया है कि ये मार्ग मेरा है, ये मार्ग जो सच्चाई की ओर जाता है, ये मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। परमेश्वर कहता है कि वो मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। और फिर कहता है कि तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे होते हैं। परमेश्वर कहता है कि तेरे न्याय के विचार जो ऐसे ऊंचे होंगे कि परमेश्वर तुझे शिरोमणि करेगा। और जितने तेरे शत्रु हैं, जो तेरी दृष्टि में पापी हैं, कह रहा है कि वो उन पर ऐसे फुकारेगा कि वो कहीं नजर नहीं आएंगे, वो तेरे आसपास भी नजर नहीं आएंगे। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख वफादारी के साथ चलते हैं, उसकी फेथनेस में होकर चलते हैं, उसकी अधीनता में होकर चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तेरा कोई विरोधी तेरे सम्मुख न निकले पाएगा। फिर परमेश्वर हमारी लड़ाई खुद वो आप लड़ता है, वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहे तो मैं तेरे मस्तक को तेरे शत्रुओं के सामने, चारों ओर के शत्रुओं के सामने ऊंचा करूंगा। अजीजों, इसी तरह भजन संहिता 26 में भी लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के समान है
और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा। हालेलुया। कह रहा है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा क्या है, मेरी आंखों के सामने है। तेरी दया क्या है, मेरी आंखों के सामने है। जब मैं दुख में था, तकलीफ में था, परेशानी में था, तब भी तूने क्या किया, मुझे सहारा दिया। तूने मुझ पर दया की, मुझ पर रहम की, और मुझे हर मार्ग पर तूने मेरा सहायता की। इसलिए तेरी करुणा क्या है, मेरी आंखों के सामने है। मैं तेरे सत्य के मार्ग पर क्या है, दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। मैं उस पर स्टैंड रहूंगा, चाहे परिस्थिति जो भी आए परमेश्वर, मैं नहीं गिरूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के नाम में अड़ा और खड़ा रहता है वही मेरे योग्य है। पर जिसने एक बार परमेश्वर का स्वाद चख करके फिर दोबारा वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ा, कह रहा है कि वो मेरे योग्य नहीं है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मार्ग जो है वो कौन है, वो मार्ग है यीशु मसीह। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ले लेता है और इसके अनुसार चलता है, परमेश्वर कहता है कि वही उस संकरे मार्ग पर चल रहा है जो स्वर्ग की ओर जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसकी 6 और 7 में देखेंगे हम। यहाँ लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। यानी वो मार्ग जो संकरा है वो कौन है, वो परमेश्वर है। वो उसकी आज्ञा है जो संकरा है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसकी इच्छाओं को पूरा करेगा, वो ही क्या है, अनंत जीवन पाएगा, और वो ही क्या है, उस स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। परंतु जो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, अपनी इच्छाओं को चलते हैं, अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, वो उस मार्ग पर चल रहे हैं जो विनाश की ओर जाता है। वो आज भले ही उन्हें चलने में बहुत ही आसान लग रहा हो, सरल लग रहा हो, बहुत ही खुला लग रहा हो, परंतु उसका अंत क्या है, विनाश की ओर है। और आज बहुत से लोग हैं जो उसी मार्ग पर चल रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उसने अपना लहू बहा दिया है ताकि हम सब क्या है, अपने अपने गुनाहों और बुराइयों और पापों से मन फिराएं और पश्चाताप करें। सो अजीजों, मौका है कि हम इस विनाश के मार्ग को छोड़ करके उस सत्य के मार्ग पर चलें, उस संकरे मार्ग पर चलें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। चाहे कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है। इसलिए हमें उसके मार्ग पर चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसकी इच्छा को पूरा करना है। सो अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस किया है और परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। सो अजीजों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम